Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Guys, today we are here with class number 8. Guys, आज वीडियो शुरू करने से पहले आप चेक कर लेंगे अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए. So guys, in today's class we are gonna to talk about should modal verb. So let's start. तो गाइस शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है टू एक्सप्रेस एडविजिबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट, यानी कि मौजूदा वक्त में बयान करने के लिए एडवाइजिबिलिटी को एंड सजेशन को. एडवाइजिबिलिटी मीन्स नसीहत या मशवरा, यानी कि मौजूदा वक्त में अगर किसी को नसीहत करना चाह रहे हैं या फिर मशवरा देना चाह रहे हैं तो इस मकसद के लिए शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. अब उर्दू जुमलों के आखिर में इसकी पहचान क्या होगी? उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए वगैरह आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से डैट, आपको मेहनत करनी चाहिए, तो अब इसके एंड पे देखें, नी चाहिए, करनी चाहिए आता है. हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, तो ये एक नसीहत है. आपको कारोबार शुरू करना चाहिए, तो चाहे आप इसको नसीहत समझ लें या मशवरा समझ लें. तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे उनके लिए हम शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. सो अगर हम शुड मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कैन या कुड मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर को देखा था. बस फ़र्क इतना आ रहा है कि जहाँ हमने कैन या कुड लगाया था सब्जेक्ट के बाद, वहाँ हमने शुड लगा देना. सो स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. चले हम इसकी एग्जांपल बना के देखते हैं. आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए. सो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आप, यू. देन शुड, यू शुड. देन वर्ब क्या है? एहतराम, रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? किसका एहतराम करना चाहिए? अपने वालिदैन का, योर पेरेंट्स. यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. इसी तरह हज़ारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए. आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, इस तरह से. सो आई होप सो गाइस कि आपको शुड मॉडल वर्ब के पॉजिटिव स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी. सो चलें हम अब आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, क्योंकि हम अब हमेशा यही तो नहीं ना कहते रहेंगे कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये नहीं करना चाहिए. हम किसी को किसी काम ना करने का भी मशवरा दे सकते हैं या नसीहत कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो जब नहीं का लफ्ज़ आ जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा. सो अब नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं तो चले आए देखते हैं. सो गाइस, शुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव बनाना बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने पीछे कैन या कुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव बनाए थे. सो नेगेटिव बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस शुडंट. शुडंट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शुड नॉट. बट ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि शॉर्टकट हम सिर्फ बोलने में यूज़ करते हैं, लेकिन लिखने में हम शुड नॉट यूज़ करेंगे. सो सब्जेक्ट प्लस शुडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें गौर से तो सिर्फ नॉट का इस्तेमाल हुआ है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है, कोई और डिफरेंट चीज़ नहीं आई इसमें. मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को मशवरा देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप इसके लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. तो चलिए आए सेंटेंस बनाते हैं. अली को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अली. देन शुड नॉट, अली शुड नॉट. देन वर्ब क्या है यहाँ पे? ज़ाया करना, वेस्ट. अली शुड नॉट वेस्ट. क्या ज़ाया करने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? वक्त, अपना वक्त, हिज टाइम. अली शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम. अली को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए. ओके. सो आई होप सो गाइस कि आपको शुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी.
तो अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें हम कोई मशवरा दे रहे थे या कोई काम ना करने की नसीहत कर रहे थे। सो अभी हम बात करेंगे अगर हमें किसी से मशवरा लेना हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। मशवरा लेने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो चले आए देखते हैं। सो गाइस, जब भी हम किसी से मशवरा मांग रहे होंगे या किसी से मशवरा ले रहे होंगे तो उस सूरत में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आते हैं तो इंटरोगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने बस देखना ये है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने किस वर्ड के बाद नॉट लगाया था। तो जिस वर्ड के बाद नॉट लगाया था उस वर्ड को उठा के जुमले के शुरू में ले आएँ तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। सो देखें अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मिसाल के तौर पे, क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए? तो इधर हम किसी से मशवरा मांग रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड, देन सब्जेक्ट वी, शुड वी, देन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, गो, शुड वी गो, देन ऑब्जेक्ट क्या है, सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, शुड वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक साथ बना के कि इनमें फ़र्क क्या आ रहा है। तो चले आए देखते हैं। फर्स्ट देखें, आई शुड वर्क हार्ड। आई शुड वर्क हार्ड ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें मैं ये कह रही हूँ कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो ये इसका पॉजिटिव हो गया। अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट वर्क हार्ड, तो इसी का अगर मैं इंटरोगेटिव बनाना चाहूँ तो उसके लिए क्या करूँगी, जिस वर्ड के बाद नॉट लगाया है उसी वर्ड को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे। जैसे कि शुड आई वर्क हार्ड, क्या मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो आई होप सो गाइस कि आपको शुड मॉडल वर्ब की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी जगह पे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।